बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जस्टिस वर्मा कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस से पूछे 2 अहम सवाल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी देवेश महला से सवाल पूछे गए। कैश जब्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये जांच कमेटी की ओर से पूछा गया। पुलिस कर्मियों के फोन से एक वीडियो क्यों डिलीट किया गया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच कमेटी को बताया कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इसलिए कैश जब्त नहीं किया गया। मौजूद पुलिस वालों ने सही प्रोसेस का पालन किया है। सही प्रोसेस का पालन करते हुए सीनियर्स को बताया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई। 14 मार्च की रात में हुई घटना के बारे में जानकारी दी गई, ये बताया गया। संवाददाता मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, क्या जानकारी? देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट है जो पैनल को जानकारी दी गई है। पैनल ने असल में कुछ सवाल पूछे थे कि क्यों एक जो कैश था, जब इतने बड़े अमाउंट में दिख रहा था, वहां डला हुआ कैश दिख रहा था, तो उसको जब्त क्यों नहीं किया गया। और जो दूसरा बड़ा सवाल था कि क्यों ये वीडियो जो है वो फोन से डिलीट किया गया। तो दोनों ही सवालों का जवाब जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने पैनल को दिया है और बताया है कि किस तरीके से जब तक एफआईआर नहीं हुई तो वो कैश जब्त नहीं कर सकते थे। इसमें जो ड्यू प्रोसेस था, यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया थी, उसका पालन किया गया। जिसको जैसे जैसे जानकारी देनी थी, जो हरारकी थी, उसका पूरा पालन किया गया। उसके अलावा क्योंकि गलत हाथों में वीडियो जाने का डर था पुलिस को, इसलिए उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा। इस तरीके का जो जवाब है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पैनल को दिया गया है। तो ये अभी बड़ा डेवलपमेंट है कि जो पैनल के सवाल हैं उनको लेकर दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब उनको दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से बीजेपी ने किनारा कर लिया है। निशिकांत दुबे दिनेश शर्मा के बयान को बीजेपी ने खारिज किया। निशिकांत दिनेश शर्मा के बयान से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। निशिकांत दुबे दिनेश शर्मा का ये व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। बीजेपी इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब जेपी नड्डा ने खुद कहा कि पार्टी का कोई लेना देना इन दोनों के बयानों से नहीं है। जेपी नड्डा ने अपने एक्स पोस्ट में क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है। बीजेपी ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। बीजेपी ने बयानों को सिरे से खारिज किया है। वहीं आगे एक और बड़ी खबर है। जस्टिस वर्मा कैश कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट है। जांच कमेटी ने दिल्ली पुलिस से 2 अहम सवाल पूछे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी देवेश महला से पूछे गए सवाल क्या है? कैश जब्त करने की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जांच कमेटी पुलिसकर्मियों के फोन से एक वीडियो क्यों डिलीट किया गया, ये पूछा गया है जांच कमेटी की तरफ से। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच कमेटी को बताया है कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, इसलिए कैश जब्त नहीं किया गया, ये सूत्र बता रहे हैं। मौजूदा पुलिस वालों ने सही प्रोसेस का पालन किया। सही प्रोसेस का पालन करते हुए सीनियर्स को बताया। दिल्ली हाईकोर्ट के सीजे को घटना के बारे में जानकारी दी गई। ये भी बड़ी अपडेट है। सूत्र बता रहे हैं 14 मार्च की रात में हुई घटना के बारे में जानकारी दी गई, तो ये बताया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से तबाही हुई है। रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत की खबर है। बादल फटने से 30 से ज्यादा घर भी तबाह हो गए हैं। ये रामबन की घटना आपको बता रहे हैं, जहां बादल फटने का जो प्रकोप है वो लोगों के आशियानों पर पड़ा। आप देखिए, 30 से ज्यादा घर तबाह हो गए। इसमें 3 लोगों की मौत की भी खबर है। हालांकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और फिलहाल जो स्थिति है वो काबू में करने की कोशिश। ये तस्वीर देखिए, तस्वीर एक तरह से डरावनी है, क्योंकि वाहनों का जो रेला है वो एक जगह पर रुक चुका है। आप देखिए, ये बड़े बड़े ट्रक और बसें, और कितने खतरनाक रास्ते पर ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, क्योंकि आगे मलबा आने से पूरा रास्ता ठप हो गया है। बारिश के मौसम में पहाड़ी क्षेत्रों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। एक तरफ किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड हुई और फिर रामबन में आप देखिए बादल फटने से शहर में 30 से ज्यादा घर कैसे तबाह हो गए।
खालिद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खालिद हुसैन। खालिद, आप बताइए इस वक्त ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है? 30 घरों के तबाह होने की खबर है, 3 लोगों के मरने की खबर है, क्या और जानकारी है? जी बिल्कुल, पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करेंगे तो पूरे कश्मीर घाटी में कल जो मौसम है वो अचानक चेंज हुआ है। पूरी तरीके से जो कश्मीर घाटी में है बिल्कुल मौसम जो है वो बदला नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि रामबन की अगर हम बात करेंगे तो रामबन में कल शाम से ही जो बारिशों का सिलसिला है वो लगातार जारी है, लेकिन उसके बाद वहां पे जो फ्लड सिचुएशन है वो वहां पे देखने को मिल रही है। लेकिन जो है वहां पे है 30 घर, जो आपने बताया, आपकी बात सही है, 30 घर बिल्कुल तबाह हुए हैं और 3 लोगों की वहां पे मौत हुई है। लेकिन वहां पे रेस्क्यू टीम मौजूद है, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को वहां से आराम से जो एसडीआरएफ की टीम जो है या जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी, वो लोग आराम से उनको रेस्क्यू वहां पे कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो वहां का माहौल है वो बिल्कुल खराब है, बहुत सारे घर जो है वो बिल्कुल तबाह हुए हैं। जी, और हम 2 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। खालिद, मौसम विभाग की तरफ से किस तरह का अलर्ट है? क्या ऐसे कोई सेंसिटिव जोन है जहां से लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा? जी बिल्कुल, पहले ही एडवाइजरी जारी की थी। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि जो कि रामबन का इलाका है इसको हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरा रहता है, पहाड़ी इलाका है। जब भी बारिश होती है तो वहां पे लैंड स्लाइडिंग ज्यादा होता है। तो पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट ने पहले ही प्रिकॉशंस रखी थी, उनको एडवाइजरी जारी की थी कि लगभग 3 किलोमीटर से दूर जो एरिया है वहां पे उनको शिफ्ट किया जा रहा है अभी भी। जी, आप बने रहिए खालिद, जरा ये 4 तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। आप देखिए अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। लोगों के लिए कितनी मुश्किल है। खालिद, हम तस्वीरों में देख रहे हैं रामबन में ही जो इतना लंबा जाम लगा हुआ है, कैसे इससे निजात पाई जाएगी? वहाँ के रूट को क्या कहीं डाइवर्ट किया गया है या कुछ ऐसे रूट्स भी हैं जिन्हें बंद किया गया है? ये जानकारी भी आगे देंगे हम। खालिद हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद आपका खालिद। बहुत बुरी हालत है, वो देख गाड़ियाँ सब दब चुकी है। एक बार फिर से खालिद को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी जो इस वक्त वहां से जानकारी दे रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये देखिए कैसे ये बड़े बड़े वाहन थे जो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। रामबन में बादल फटने से जो प्रलय आई है उसकी जद में आप ये मानिए एक तरह से पूरा गांव आ गया, क्योंकि 30 घर अगर तबाह हो जाते हैं, लोगों की मौत की खबर आती है, तो ये जो आपदा है ये अभी बहुत जल्दी कम होने वाली नहीं है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। अब तक रामबन में 3 लोगों की मौत की खबर है, कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव के लिए टीम पहुंच चुकी है, काम जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। लोग परेशान हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब तक जानकारी ये मिल पा रही है कि 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई भी सूचना नहीं है, वो लोग लापता बताए जा रहे हैं।